हरि नमः। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की सदा ही जय। आज आप सुनेंगे रविवार के दिन रविवार व्रत कथा यानी भगवान सूर्य देव की कथा। रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है और मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव के श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो भगवान के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती है, साथ ही शत्रुओं से भी रक्षा होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। तो आज आप सुनेंगे सूर्य भगवान की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वह स्वच्छ और साफ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती और उससे पहले हर भोजन को सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे और यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से भी परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बुढ़िया तो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। और बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला और इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि आंगन में एक सुंदर सी गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़ी को देखकर उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसके गाय के पास सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसने जल्दी से गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन तो कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा और कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव भगवान का व्रत करती, पूजा पाठ करती थी, व्रत कथा सुनती रही। और इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने बहुत तेज की आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने तो अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। और जब अगले दिन बुढ़िया उठी तो उसने देखा सोने का गोबर, तो उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा और कुछ ही दिन में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देखकर पड़ोसन तो और ज्यादा जलने लगी। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा और जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वह तो बहुत खुश हो गया और सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। उसे नगर के राजा के पास भेज दिया गया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का तो ठिकाना ही ना रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सूर्य भगवान मुझ पर करुणा करें। सूर्य देव ने उस पर करुणा दिखाई और उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तो तुरंत वापस कर दो, और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्य देव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा वापस लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को बहुत सारा धन दिया और क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी।
इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करेगा। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है और साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। तो प्रेम से बोलिएगा, सूर्य भगवान की सदा ही जय। अब जानिए कि रविवार के दिन आपको सूर्य भगवान की पूजा किस प्रकार करनी है और इस दिन आपको भोग में क्या चढ़ाना है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की कृपा पाने के लिए सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें। इसके बाद साफ लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर पूजा स्थल पर लाल चटाई या फिर कोई सा भी साफ लाल वस्त्र बिछाकर बैठें और भगवान सूर्य की पूजा आरंभ कर दें। इसके बाद सूर्य देव के बीज मंत्र की 5 माला का जाप करें। उसके बाद रविवार व्रत की कथा अवश्य सुने। हो सके तो इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण को धूप, अक्षत, दूध, लाल फूल और जल अर्पित करने का विशेष फल माना गया है। रविवार की पूजा में सूर्य देव को लाल चंदन अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में आप अपने माथे पर भी लगाएं। सूर्य देव की परिक्रमा एक स्थान पर खड़े होकर की जाती है, तो ऐसे में आप जहाँ पर भी खड़े हैं वहाँ पर रहकर सूर्य भगवान की परिक्रमा करें। रविवार के व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, तो ऐसे में इस दिन खाने पीने में नमक ना डालें और ना किसी माध्यम से इसे ग्रहण करें। जब रविवार का व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो उद्यापन जरूर करें। उद्यापन करते समय कम से कम 4 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए कोई सा भी लाल वस्त्र, फल, मिठाई, फूल, नारियल और सनातन परंपरा के अनुसार जीवन में यश, वैभव और सुख समृद्धि पाने के लिए रविवार का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे सूर्य देवता की कृपा भी बनी रहती है। सूर्य देवता की आराधना करना काफी शुभ माना जाता है। रविवार का व्रत करना सूर्य की कृपा पाना और सुखी, स्वस्थ और सम्मानित होने का उत्तम उपाय भी माना जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य की पूजा करने से कुंडली दोष भी दूर होता है और साथ ही सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी दूर होती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो यह थी संपूर्ण रविवार व्रत कथा, भगवान सूर्य देव की कथा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।